जो है ना ये डिसाइड करना है कि भाई इतनी जगहों पर जो है ना माइलस्टोन वन की जगह उपलब्ध है, आप इनमें से कहाँ जाना चाहेंगे, तो वो भी आपकी सुविधा से होगा। तो आप देखिए कितने फायदे हो गए आपको। पहले आज तक किसी ने, योगेश जी, किसी का पोटेंशियल नापने की कोशिश की कि आज तक नहीं की है। तो पहली बार हम व्यक्ति का पोटेंशियल नापेंगे। अभी तक तो आदरणीय ये होता है कि जैसे मान लो कोई पोटेंशियल लीडर है ये या कोई उम्र में बड़ा है तो वो क्या करता है, उसको दबाने का प्रयास करता है। मैंने देखा अभी 99% लोग ऐसे ही करते हैं, पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। एक्चुअली मैं उसको मैं एक मिनट लेट मी फिनिश। हाँ हाँ। जैसे मैं बीजेपी संगठन मंत्री बना, संघ से हूँ, भगवत शरण माथुर ने मुझे राष्ट्रीय संगठन, मुझे संगठन मंत्री बना दिया, चुनाव संगठन सहायक। ओके। दिल्ली कार्यालय पर श्याम जाजू, पंडित राम प्यारे पांडे सब बोलते थे कि योगेश या तो आप रामचंद्र हो या राम हो। राम प्यारे पांडे जी ने मुझसे कहा, ओके, मेरे सत्ते पे संगठन मंत्री बनाया, शिवराज सिंह के पहले दिन झूठ पकड़े। और मैं जो जो कहता हूँ, मेरा आप देखो, मेरी वाणी आप देख लो, मैं जो जो कहता हूँ वो होता है। अभी मैं आपको प्रूफ के लिए आगे जो बोलूंगा वही होगा जी। मैंने 240 से 243 सीट बोला और मैंने कहा 100 सीट पे बीजेपी मैनिपुलेशन करेगी। हाँ, तो देखिए 13% डेटा उड़ीसा और आंध्रा में बढ़ाया। इसलिए पहले दो चुनाव आयोग ने 12वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो शाम को कहती 50% वोटिंग हुई, 11 बजे बोलती रात को 56%, फिर उसके 2 दिन बाद कहती 63%, 13% बढ़ा दिया। और पहले 2 राउंड में बीजेपी की सीट ज्यादा आती है। तो एडीआर कहता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसमें प्रशांत भूषण ये सब लोग हैं, जगदीप चौकर जी प्रोफेसर है ना, शास्त्री जी हैं, तो ये कहता है कि भाई 79 सीट पे क्या, मैं कहता हूँ 100 सीट पे मैनिपुलेशन है। नहीं तो बीजेपी की 143 सीट से सर कभी ज्यादा नहीं आएगी, ना ही कांग्रेस की। नहीं, लेकिन देखो सवाल बीजेपी और भाजपा या जो है कांग्रेस या सपा और बसपा का नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी मेरा भी ये मतलब है के चट्टे बट्टे हैं और इनमें से कोई भी आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है। और ये तो आपको ये भी नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने अंग्रेजों से कितनी साठगांठ की है। इन राजनेताओं ने आपके साथ, देश की जनता के साथ शुद्ध विश्वासघात किया है, डरे हुए अंग्रेजों से। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भेजूंगा जो ये बताता है कि ये अंग्रेज कितने डरे हुए थे। इनका जो कमांडर इन चीफ आचनलेक था, उसने इनको एक पत्र लिखा कि चारों तरफ बगावती तेवर हैं, यदि आप आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप नहीं करेंगे तो एक चीज़ आप समझ लेना कि आप भारत से सुरक्षित बच के नहीं भाग पाएंगे, आप यहीं पे बूचर कर दिए जाएंगे। ये लिखा उसने। और किसको लिखा उसने? वो खुद ही कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस था, तो बहुत सुप्रीम कमांडर था वो। तो क्या नाम था उसका? लॉर्ड आचनलेक। हाँ, और उसने ये पत्र लिखा उस समय के वाइसरॉय, जो मुख्य सब मतलब भारत के मुखिया थे, वाइसरॉय लॉर्ड बॉवेल को लिखा। अंग्रेजों के इतिहास में पहली बार कोई केस ड्रॉप किया है, तो मालूम है आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप किया गया था लॉर्ड आचनलेक की रिकमेंडेशन के आधार पर। और फिर इसी लॉर्ड आचनलेक ने एक प्लान बनाया जिसका नाम रखा था एग्जिट प्लान। मतलब विषम परिस्थितियों में हमें इस देश को छोड़ के भागना पड़े तो हम किन मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ इस देश को कैसे भागेंगे, उस प्लान का नाम था एग्जिट प्लान। अब बताइए, इससे बड़ा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है कि अंग्रेज कितने डरे हुए थे? नहीं। देखो, तीसरा साक्ष्य मैं बताता हूं कि इन्होंने जो है 1948 में इस देश को छोड़ने का विचार बनाया था। इतने बगावती तेवर थे कि उसके 10 महीने पहले ये इस देश को छोड़ के भाग गए। हमने ऐसे डरे हुए अंग्रेजों से साठगांठ की, दुष्टता की, सुभाष चंद्र बोस के साथ विश्वासघात किया और इन्हें प्रतंत्रता को खरीदने के लिए 700 करोड़ रुपए दिए। ये बात मुझे अभी जो है आरबीआई की बैलेंस शीट से मालूम पड़ी 1947 की। तो इन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 700 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। आपको मालूम है किस चीज के लिए दिए? किसके लिए? 2 कंपोनेंट हैं उनके। एक कंपोनेंट है जिन अंग्रेजों ने आपको लाठियां भांजी आपके ऊपर, आपके वयोवृद्ध
लाला राजपत राय को जो है बीच सड़क पर जो है ना कूट कूट के मार डाला, जिन्होंने शांति से बैठे हुए लोगों को चारों तरफ से, चारों दरवाजे मतलब चारों तरफ से रास्ते बंद करके जलियांवाला बाग में हमें गोलियों से भून डाला, ऐसे अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन के साथ ससम्मान इन्हें जो है सम्मान के साथ भेजा गया। सभी अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके दी गई है। ये 700 करोड़ का एक कंपोनेंट था। ये कौन से सन तक दी गई आखिरी? 1947 में एक साथ कैलकुलेट करके दे दिया गया आरबीआई की। अच्छा, इकट्ठा, हाँ, लास्ट तक का दे दिया हुआ। हाँ हाँ हाँ, पूरा कैलकुलेट करके एक साथ दे दिया, बात का कोई लफड़ा ही नहीं। अच्छा, हाँ। और दूसरा जो कंपोनेंट था कि अंग्रेजों ने जो हमारी ही धन से, हमारे ही श्रम से जो भवन बनाए थे, राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके जितने भी भवन बनाए थे, उन सब की एग्जैजरेटेड कीमत कैलकुलेट करके 700 करोड़ बनी। और वो 700 करोड़ इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने पिताजी की संपत्ति समझते हुए अंग्रेजों को दे दिया। मेरा योगेश जी आपसे अनुरोध है कि क्या इनके पिताजी की संपत्ति थी, क्या इनके बाप का माल था ये 700 करोड़ रुपए? नहीं। इन्होंने देश की जनता को क्यों नहीं बताया ये? मतलब अच्छा, एक और मुझे डेटा मैंने पढ़ा था कहीं, ये शशि थरूर ने भी किताब लिखी, उसमें एग्जैक्ट डेटा लिखे, 45 ट्रिलियन डॉलर के आसपास वो बनता जो अंग्रेज लूट के ले गए। आज की डेट में तो वो लगभग 4000 लूट के ले गए, जिसके पास आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे उन्होंने आपकी ग्राम स्वराज्य को अंग्रेजों ने तोड़ा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और बताइए महात्मा गांधी की कितना दुष्टता है, वो कहते हैं हम ग्राम स्वराज। ये उन्होंने नहीं कहा कि अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज कैसे तोड़ा और हम उसे अब पुनर्स्थापित करेंगे। उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया जैसे ग्राम स्वराज जो है ना महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट हो। महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट था क्या ये? नहीं। तो हम लोग कितने तुष्ट थे। गीता का जो है वो है कि अहिंसा परमो धर्मा, और उसी गीता का दूसरा उसमें उसी श्लोक का दूसरा हिस्सा है कि धर्म से हिंसा तदैव चा, धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए वो अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा कैसे कह दिया कि अहिंसा उनका कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने दुष्टतापूर्वक वो दूसरी लाइन छिपा दी कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा वो अहिंसा से श्रेष्ठ है। तो क्या महात्मा गांधी जी दोगुले चरित्र के व्यक्ति नहीं थे? है ना, तभी तो गोडसे ने मारा, और गोडसे भी दोगुले चरित्र का था, इसलिए जज और जल्लाद ने उसको फांसी पे लटकाया। इसका डबल अपन मैं जनरलाइजेशन बता रहा हूँ, जिसकी कथनी में आपको एक लाइन बस, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा उसे कोई मार नहीं सकता, उसकी मृत्यु उसके चाहने से होती। इतिहास उठा लीजिए, जिसकी भी कथनी और करनी में अंतर रहा, जो संसार की भलाई के लिए काम नहीं करेगा निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल और निष्काम भाव से, उसका कहीं ना कहीं उसको भोगना है। बस आप बोलिए आगे। तो मेरा निवेदन ये है कि इन राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक स्वतंत्रता खरीदी, एक ऐसा संविधान बनाया जिसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। हमारे पूजनीय बाबा आम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत करके विभिन्न जो है ना संविधानों का अध्ययन करके उनके अच्छे अच्छे हिस्से जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे अच्छे अच्छे प्रावधानों को उन्होंने खोजा और उस 20% में संजोया। इन दुष्ट राजनेताओं ने बाबा आम्बेडकर के उन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 55 कानून बना डाले, 55 कानून। तो ये राजनेता तो दुष्ट हैं। लेकिन बाबा अम्बेडकर की भी तो कथनी और करनी में अंतर था। अरे इन बातों में ना जाएं अपन, उसने जो अच्छा किया उसकी सराहना करो ना। ठीक है, वो भगवान तो नहीं है ना। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। उन परिस्थितियों में जो कुछ किया उतना अच्छा किया, और नाम और आप भगवान है। इन परिस्थितियों में हम और आप जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही है। तो हम चरित्रों का छिंद्रान्वेषण करने की बजाय किसी ने जो थोड़ा बहुत भी अच्छा किया उसकी पूछ। देखिए हम लोग तो उसमें हैं कि स्वान निंद्रा, तो मतलब पक्षियों में, पशुओं में कहीं पे भी कोई अच्छी चीज़ दिखी तो हमने उसे उस बात के लिए गुरु मान लिया। तो हमें तो जो है संस्कार में मिला है कि हम बुराइयां नहीं देखते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं और अच्छाइयों को पूछते हैं, और कहते हैं कि सार सार को गह लिया थोथा दे उड़ाए। राइट? तो जहाँ भी सार मिल जाए उसको गह लीजिए,
थोते के चक्कर में मत पड़िए योगेश जी। हाँ, श्रेष्ठ करें, वो तो खैर मैं भी श्रेष्ठ करता हूँ, मैं तो जनरल उदाहरण देता हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि सार हाँ, सार को गहने की बात करें तो हाँ, इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप दिए। भाई अंग्रेजों ने 1860 के आसपास 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो उसे कैसे कुचला जाए, कैसे भारतीयों को कदम कदम पर अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए और न्याय का ढकोसला करते हुए प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखा जाए, जिससे कोई भी भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा ना हो पाए। वो घटिया लाटसाबी व्यवस्था आज हमारे जनता पे क्यों थुपी हुई है। और ये राजनेता साले इतने दुष्ट हैं कि मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं जनता ही जो है राजा है। अरे जनता राजा नहीं है, जनता को कानूनन आपने गुलाम बना के रखा है, कानून में गुलाम बना के रखा है। यस, तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हुई ना। तो आज भी तो हम कॉर्पोरेट्स ही है ना 99 ईयर्स की लीज पे। वो लीज वीज तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। किसकी औकात है कि जो हमसे लीज वाली बात करे। हाँ, सही है। नष्ट कर देंगे उसको। यस, किसी की औकात जो कहे कि साहब अब मैं मुझे वापस दे दो, उसको नष्ट कर देंगे। जो ऐसी बात करेगा उसको नष्ट कर देंगे। मेरा बस चलेगा तो जो है क्वीन जो है उनको और या प्रिंस को जो है ना अब देश में आने के लिए वीसा लेना पड़ेगा भारत से। ये जो है ना गुलामी की जो कि हम उनको 21 तोपों की सलामी भी दे रहे हैं, क्या क्यों दे रहे हैं। इन दुष्टों ने हमारा शोषण किया, मक्कारी की, बदमाशी की, गुलाम बनाया, हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ा, हमारे ग्राम स्वराज्य को तोड़ा। ग्राम स्वराज्य को कोई नहीं तोड़ पाया, अकेले अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज्य को तोड़ा है। इसके पहले किसी ने हमारे ग्राम स्वराज में नहीं घुस पाया। मतलब राजा महाराजा बदले, मुगल्स भी आ गए, लेकिन हमारे ग्राम स्वराज में कोई भी सेंध नहीं लगा पाया। अंग्रेज अकेले ऐसी अथॉरिटी रहे हैं जिन्होंने आपकी ग्राम स्वराज को तोड़ दिया, जिन्होंने 60% जो है ना। अब आप बताओ, जब आपके यहाँ भुखमरी हुई है उस समय भारत में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, फिर भी हमारे लोग मारे गए, वो भी खाना ना मिलने से मारे गए। तो ये दुष्टता किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। हम गरीब थे इसलिए हम भुखमरी, नो, हम गरीब नहीं थे, उस समय हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। समझ गए योगेश जी। यस, तो हम भोजन के अभाव में नहीं मरे हैं। इन्होंने टैक्सेशन से हमसे सामर्थ्य ले लिया, हमारा अनाज छुड़ा लिया, उसे जो है ना बाहर भेज दिया। तो इसलिए लोगों को खाने के लिए नहीं मिला। और ये तो चाहते थे कि जो है ना आप भूखों से मरें, आप और जो है ना हीन भावना रहे, आप जो है ना चंद रुपए की खातिर जो है ना इनके हुक्म पे काम करें और अपने ही भारतीयों पे गोली चलाएं। सही है। उन्होंने भारतीयों से भारतीयों को ही पे ही तो जुल्म ढलवाया है। जलियांवाला बाग में हुक्म का पालन करते हुए गोलियों से भूनने वाले कौन थे? सब भारतीय थे। तो योगेश जी, मेरा तो एक छोटा सा मूल मंत्र है कि भैया अच्छे भारत का संकल्प लो, और आप जैसे भी हो हमें ग्राह्य हो। तो हमें सज्जन अकेले नहीं चाहिए, हमें दुर्जन भी चलेगा। किसी भी पार्टी का अंधभक्त चलेगा, किसी भी पार्टी के दरिया बिछाने वाला चलेगा, किसी भी पार्टी की कुर्सियां लगाने वाला, पोस्टर लगाने वाला, उनका जुलूस निकालने वाला, मोदी है तो मुमकिन कहने वाला, सब चलेंगे। राहुल मुमकिन है, फलाना मुमकिन है, ये शहजादा, वो सदा, जो जिसको कहना है कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो। हम इस अच्छे भारत के संकल्प के से 100 करोड़ लोगों को जोड़कर ये पूरी व्यवस्था बदल देंगे। आपको 5 मौलिक अधिकारों के तहत एक ऐसा अद्भुत भारत दे देंगे कि आपको कुछ गड़बड़ी करने की जरूरत ही नहीं होगी। और यदि आपका खून खराब हो गया है, प्रवृत्ति खराब हो गई है, तो ऐसा हमने मॉडल बनाया है अपराध मुक्त भारत का, जिसमें बटन दबाओगे आपके विरुद्ध FIR हो जाएगी। झूठी, आज की दुष्ट व्यवस्था के तहत जो झूठी FIR दर्ज होती है पैसे के प्रभाव में, राजनीति के प्रभाव में, वो एक जघन्य अपराध बन जाएगी। झूठी गवाही देना एक जघन्य अपराध बन जाएगा। पुलिस के द्वारा FIR की तायद करके अपने मन से फर्जी बयान लिख लेना, वो भी जो है ना परजरी का जघन्य अपराध होगा। पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करना परजरी का जघन्य अपराध होगा। वकीलों के द्वारा
गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके, गलत जो है ना बहस करके निर्दोष